वेलकम बैक टू सार्थ शिक्षा। मैं संभव कुमार। हम लोग रेलवे आरआरबी एनटीपीसी के लिए नंबर सिस्टम का पढ़ाई कर रहे थे और उस नंबर सिस्टम में मैक्सिमम चीज़ कवर कर दिया गया था। एक टॉपिक बच गया है, वो है रिमाइंडर थ्योरम। आज हम लोग रिमाइंडर थ्योरम शुरू करेंगे। सारा कॉन्सेप्ट देखेंगे, एक तरफ से सब कुछ सीखेंगे, जानेंगे क्या होता है, कैसे होता है, चीज़ कहाँ से डेवलप होता है, किस किस तरीके का क्वेश्चंस पूछा जाता है, सब कुछ सीखेंगे, आराम से सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। क्या है रिमाइंडर थ्योरम? शेषफल प्रमेय, ये लिखिए, ठीक है। हिंदी मीडियम है ना, तो हिंदी मीडियम की तरह शेषफल प्रमेय, इसी को कहता है रिमाइंडर थ्योरम। देखिए ये होता क्या है। भाग देना जानते हैं आप लोग बहुत अच्छे से। मान के चलिए 12 है, इससे हम भाग दे देते हैं 42 में, ठीक है। अगर 12 से 42 में भाग देंगे तो 3 बार में आ जाएगा 36 और यहाँ आ जाएगा 6, ठीक है। यही पैटर्न बनता है जब हम भाग देते हैं। तो ये जो बचा इसको कहते हैं शेषफल। शेषफल ये जो बचा ये आता है हमारा भागफल, ये आता है हमारा भाजक और ये होता है हमारा भाज्य, ठीक है। इतना छोटा छोटा चीज़ है, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान से देखिए। जिससे भाग दिए वो है भाजक, जिसमें भाग दिए वो है भाज्य, और निकला भागफल और शेषफल। क्या हम देख रहे हैं, इससे क्या एक पैटर्न बन रहा है हमारा कि एकदम अच्छे से समझिए, आराम आराम से। भाजक से भाज्य में या भाज्य को, भाज्य में कहिए या भाज्य को कहिए, बात एक ही है। भाज्य में या भाज्य को भाग देने पर भागफल एवं शेषफल प्राप्त होता है। शेषफल प्राप्त होता है, ठीक है। यही है कॉन्सेप्ट। भाजक से भाज्य में भाग देने पर भागफल एवं शेषफल प्राप्त होता है। जिससे भाग देते हैं वो है भाजक, जिसमें भाग देते हैं वो है भाज्य, और इससे प्राप्त होता है भागफल और शेषफल। ये सेंटेंस आपको याद रखना है, बहुत अच्छे से इसको याद रखना है। ये याद रखेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन आसानी से बनेगा। कैसे कैसे करके क्वेश्चन बनेगा आपको हम सिखाते हैं। इस चीज़ को हम हटा रहे हैं, देखिए। अगर आप इसको याद रखते हैं तो बहुत बेनिफिट होता है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? 12 से 42 में भाग देने पर 3 भागफल एवं 6 शेषफल प्राप्त होता है, ठीक है। शेषफल प्राप्त होता है। जो चीज़ हम पहले लिखे हुए थे वो फॉर्मा बना करके उसको यहाँ लैंग्वेज में लिखे हैं, ये लैंग्वेज में, और इसी लैंग्वेज में हम अपने पुराने चीज़ को फिट कर दिए। क्या नहीं है, 12 से भाग दिए हैं तो जिससे भाग दिए वो हो गया भाजक, जिसमें भाग दिए वो हो गया भाज्य में, तो ये हो गया हमारा 42। और प्राप्त क्या होता है भागफल, तो भागफल आ गया 3। प्राप्त क्या होता है शेषफल, तो शेषफल हो गया हमारा 6। समझ रहे हैं मैटर क्या क्या हो रहा है? इसको हम 2 बार घेर देते हैं और यहाँ शेषफल को हम 2 लाइन बनाते हैं। तो 2 लाइन वाला शेषफल है, 1 बार घेरे हैं तो 1 लाइन वाला भागफल है, यहाँ से याद रखिए। तो ये सब चीज़ है, आपको सीखना पड़ेगा। अगर ये कहानी आप याद रखते हैं तो आराम से कोई भी भाग का जो फॉर्मेट आएगा, डिजाइन आएगा, उसको आप उसमें बैठा सकते हैं। किससे भाग देंगे? भाजक से। किसमें भाग देंगे? भाज्य में, यानी भाज्य को विभाजित करेंगे। प्राप्त क्या होगा? भागफल और शेषफल, ठीक है। ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखिए, ठीक है। अब देखिए
ये तो था हमारा, हम जो लिखे थे भाग दिए थे तो उसका कैसे कैसे क्या क्या चीज़ हुआ था वो है। अब ये थ्योरम क्या है, शेषफल प्रमेय थ्योरम क्या है, पढ़ाई शुरू करेंगे कहीं कुछ से कुछ मिलता जाएगा। लेकिन प्रमेय शेषफल प्रमेय में एक ही प्रमेय आता है, एक ही थ्योरम है, इसमें 50 थ्योरम नहीं है, बस एक ही थ्योरम है। क्या है वो थ्योरम, वो देखिए, होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। अच्छा, कुछ लोगों को दिक्कत हो रहा होगा कि इसका इंग्लिश मीनिंग में, तो हम आपको ये बताते हैं। ये होता है जिससे भाग देते हैं वो होता है डिविजर, ठीक है। अच्छा, डिविडेंड जिसे भाग देते हैं वो है डिविडेंड, डिविडेंड जिससे भाग देते हैं वो है डिविजर, और भागफल जो आता है वो है कोशेंट, और शेषफल जो आता है ये है रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर होता है। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, यही है प्रमेय, यही है शेषफल प्रमेय, यही है रिमाइंडर थ्योरम। इसके अलावा जितना भी चीज़ पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ इस प्रमेय को सिद्ध करेगा, और इससे जो आउटकम प्राप्त होगा वही हमारा रिजल्ट के रूप में बनता जाएगा और हम उसी को सीखेंगे। लेकिन प्रमेय यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसी चीज़ को देखिए। अब इस पे क्वेश्चंस किस किस तरीके से बन सकता है। अगर आप एक एग्जामिनर होते तो आप क्या करते ना कि यहाँ पे वाट लिख देते भाज्य के बराबर, ये दे देते, ये दे देते, ये दे देते, और ये पूछ लेते क्या होता है। या फिर मन में होता है ये दे देते हैं, ये पूछ लेते हैं, ये दिया हुआ है। या हो सकता है कि ये दिया रहे, ये दिया रहे, ये पूछ ले, ये भी दिया हुआ है, या ये पूछ ले। कोई भी चीज़ आप इससे पूछ सकते हैं, किसी भी तरीके की। 3 चीज़ दे दिए, चौथा चीज़ पूछ लिए, तो इस फॉर्मेट पे बैठाएंगे और आंसर निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आपको प्रॉब्लम क्या होगा, जब आगे हम बढ़ेंगे तो समस्या क्या क्या आते जाएगा। देखिए, जब आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा कि ये भी नहीं देगा, ये भी नहीं देगा, हो सकता है ये 2 ठो मात्र दे दे, या हो सकता है केवल ये और ये दे दे। तो इस तरीके से और कैसे कैसे डेवलप करेगा। तो एक थ्योरम लिखा हुआ है, इस थ्योरम में कोई एक चीज़ गायब करके पूछा तो आराम से थ्योरम बैठाए आंसर निकाल देंगे। अगर 2 चीज़ गायब कर दिया तब क्या करेंगे, उसके लिए जो जो मेथड है वो सब चीज़ हम आपको यहाँ सिखाएंगे। आराम से धीरज रखिए, सब कुछ बनेगा, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे पहले थ्योरी है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, किसी संख्या में 15 से भाग देने पर 12 भागफल एवं 7 शेषफल प्राप्त होता है। 7 शेषफल प्राप्त होता है तो संख्या बताएं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, किसी संख्या में 15 से भाग देने पर 12 भागफल एवं 7 शेषफल प्राप्त होता है तो संख्या बताएं। ये इसी पैटर्न पे, इसी थ्योरम पे बैठा हुआ है, लेकिन हम चीज़ों को कैसे से अरेंज करेंगे कि कौन भाज्य है, कौन भाजक है, कौन भागफल है, कौन से कैसे अरेंज करेंगे। हम थोड़ा देर पहले आपको बताए थे, भाजक से भाग देते हैं भाज्य में तो हमें भागफल और शेषफल प्राप्त होता है। भाग किससे देते हैं, भाजक से। तो 15 से भाग दिए हैं तो ये क्या हो गया, भाजक हो गया। भाजक यहाँ ये आ गया 15, ठीक है। 12 भागफल प्राप्त होता है, गुना की जगह गुना का चिन्ह, ये क्या प्राप्त होता है, 12, ठीक है। और शेषफल 7 प्राप्त होता है तो शेषफल 7 आ गया, प्लस 7 आ गया। और किसी संख्या में क्या बोले थे, भाज्य में या भाजक को, या तो भाज्य को भाग देंगे या भाज्य में भाग देंगे। तो हम भाज्य में भाग देंगे। ये दिया हुआ है व्हाट, हमसे ये पूछ रहा है, क्या हम निकाल सकते हैं। देखिए, अगर आपको वो पीछे वाला कहानी याद है तो आप आराम से इसको बैठा सकते हैं। अगर याद नहीं है तो फिर समस्या आएगा। इसको निकालेंगे, क्या करेंगे, 15 गुना 12 180 प्लस 7
187। अब तो मैथमेटिक्स है ही नहीं, अब तो जोड़ घटा गुना भाग है, अब तो आपको दिमाग लगाना ही नहीं, अब तो जोड़ घटा गुना भाग आ गया। बस इस चीज़ को हम समझें कैसे, उसके लिए आपको वो याद है, भाजक से भाग देते हैं भाज्य में तो हमें भागफल और शेषफल प्राप्त होता है, याद रखना है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम हटाते हैं इसको। 187 में किस संख्या से, क्वेश्चन है 187 में किस संख्या से भाग देने पर, ठीक है, किसी संख्या से भाग देने पर 12 भागफल एवं 7 शेषफल प्राप्त होता है। इस बार क्या किए, किसी संख्या से, हम ये हटा दिए, इस बार क्या किया क्वेश्चन में, यही क्वेश्चन है, देखिए वर्ड यही लिखा हुआ है लेकिन हम इसको चेंज कर दिए। क्या किए, कैसे चेंज किए, 187 में किस में, तो भाज्य में, भाज्य में ये आ गया 187 बराबर, फिर बोला किसी संख्या से, तो किसी संख्या मतलब x, वाट से भाग देने पर गुना कर दिए, 12 भागफल प्राप्त होता है और 7 शेषफल प्राप्त होता है। क्या हम ये वाट की जगह क्या निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इस 7 को हम सबसे पहले यहाँ लेकर के आए, 187 में घटा देंगे तो क्या आएगा, हम कैलकुलेशन यहाँ वो करके दिखाते हैं, 180 आएगा, 7 घटाएंगे तो 180, अब फिर 12 गुना में है तो इसको इस साइड लाएंगे तो भागा में आ जाएगा 12, ये कट करके 15, यहाँ आ जाएगा 15। पीछे वाला क्वेश्चन में 15 दिए थे, 187 नहीं दिए थे, वो पूछ लिए आपसे, इस बार 187 दिए, 15 पूछ लिए। तो ऐसे ऐसे करके ही क्वेश्चंस बनेगा। एग्जाम्पल ये है, आपको एग्जाम्पल एग्जाम में दूसरा मिलेगा लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप से पूछेगा, इसी तरीके से, सेंटेंस यही सब चीज़ लिखेगा और अलग अलग तरीके से। अब इसका एप्लीकेशन अगर हम करेंगे तो बहुत सारा चीज़ आएगा। उस एप्लीकेशन में कहानी आपको बना करके दिया जाएगा, मेला में आप सामान खरीदने जाएंगे, दुकान पे सामान खरीदने जाएंगे तो कभी कुछ तरह तरह के से कहानी बना करके देगा। लेकिन आपको पकड़ना क्या है कि जिस संख्या में भाग देने बोला वो हो गया भाज्य, जिस संख्या से भाग देने बोला वो हो गया भाजक। इस तरीके से आप भाज्य और भाजक को चूज कीजिए और फिर यहाँ पे इस फॉर्मेट में बैठाइए और आंसर निकाल लीजिए। यही है इसका मेन पॉइंट। आइए देखते हैं, एक और क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, ऐसे ऐसे चीज़ को सीखिए, बहुत मज़ा आएगा। आज तो ये शुरू हुआ है ना, इतना अच्छा से पढ़ेंगे ना, इतना चीज़ हम सीख लेंगे ना कि फिर आपसे किसी भी टाइप का क्वेश्चन बनेगा, कहीं भी बनेगा, आप आराम से इसको कर पाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन है क्वेश्चन सब रहता है बहुत अच्छा अच्छा। (2401) में 12 से भाग देने पर शेषफल बराबर वाट। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 2401 में 12 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। अब देखिए, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसमें डाटा एक ही है, 1 2 ही डाटा है, 2 चीज़ गायब कर दिया, तो कैसे करेंगे। अब क्या करेंगे, अब आपका जो वो सिस्टम है ना, वो जो थ्योरम लिखे हैं वो यहाँ पे फेल करता नज़र आ रहा है। अब 2 अननोन है तो कम से कम 2 इक्वेशन चाहिए तो ही हमारा काम निकलेगा। लेकिन इसको दूसरे तरीके से हम बनाएंगे। क्या करेंगे, 12 से भाग दे देंगे डायरेक्ट 2401 में। ठीक है, 2401 में हम इसको पुराने तरीके से नहीं बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमको भागफल नहीं दिया हुआ है। अगर भागफल दिया रहता तो हम वही भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल पे बैठाते, आंसर निकाल लेते, लेकिन वो नहीं दिया हुआ है, इसलिए 12 से भाग देते हैं। जिस संख्या से भाग देते हैं वो है भाजक, ये याद है आपको। जिस संख्या में भाग देते हैं वो है भाज्य, ये भी याद है आपको। अब हमको भागफल और शेषफल दोनों का कुछ पता नहीं है। अगर उस फॉर्मेट में बैठाते हैं तो फिर आप समस्या में पड़ जाइएगा। इसलिए सबसे अच्छा क्या करते हैं, हम इसमें भाग देते हैं। भाग देंगे 2 बार में, 24 कट गया, 0 उतरा। अब फिर भाग, एक और संख्या है, भाग नहीं लग रहा था, यहाँ 0 उतार देंगे, 1, ये हो गया। ये क्या आता है यहाँ, ये आता है शेषफल। ठीक है, ये क्या है, भागफल, ये नहीं दिया हुआ था।
अगर ये दिया रहता तब तो हम फॉर्मेट में बैठाते आंसर कर देते, या ये दिया रहता पूछता तो हम फॉर्मेट में बैठाते आंसर कर देते, लेकिन दो ही चीज़ दे रखा था इसलिए हमको ये काम करना पड़ा। तो ऐसे ऐसे चीज़ ही आपको मिलेगा कि अगर दो चीज़ दिया हुआ हो और दो चीज़ नहीं दिया हुआ हो तो कैसे हम काम करेंगे। तो इस तरीके से हम आंसर निकालेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, शेषफल, ये हो जाएगा आपका एक आंसर। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनेगा। चलिए हम और भी क्वेश्चंस कराएंगे, बहुत सारा क्वेश्चंस कराएंगे, एक तरफ से बहुत अच्छे से सीखेंगे सब कुछ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।